सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। सम्मानित देशवासियों, आज बहुत ही गंभीर एक चिंतन के साथ आपके बीच राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर वर्ष 2024 में हुए संसदीय चुनाव में बड़ी ही प्रबलता के साथ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बड़ी ही उत्साहपूर्वक, बड़ी ही ताकत के साथ चुनाव मैदान में थी वाराणसी संसदीय सीट को लेकर। क्या आप जानते हैं, वाराणसी संसदीय सीट को लेकर के होने वाले सैकड़ों नामांकन के अंतर्गत मात्र 41 नामांकन पत्र दाखिल हो पाए। अनेकों लोगों का नामांकन दाखिल नहीं हो सका। नामांकन दाखिल होने के पश्चात 41 लोगों में से 33 लोगों के पर्चे निरस्त हो गए। उसमें क्या कमियां थी, किस रूप में थी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब चुनाव मैदान में प्रत्याशी आता है तो उस कंडीशन में औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के आधार पर समस्त औपचारिकता को पूर्ण करता है। तत्पश्चात नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। मेरा यह दावा नहीं है कि नामांकन किन परिस्थितियों में निरस्त किया गया, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि 8 प्रत्याशियों का नामांकन वैध हुआ, जिसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भी साथ में थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री वाराणसी संसदीय सीट के उम्मीदवार थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी प्रत्याशी थे। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथ साथ क्षेत्रीय दलों के लोग भी थे और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का भी पर्चा वैध था। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का प्रत्याशी भी मैदान में था। लेकिन बहुत ही दुखद रहा कि इन किन प्रकार ने न जाने किन परिस्थितियों में, यह जांच का विषय है, पार्टी ने बड़ी ही प्रबलता से इस विषय को उठाया है और उच्च अधिकारियों से यह मांग किया है कि अगर पार्टी का नेतृत्व चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत करता है तो विदाउट कंसेंट नेतृत्व के नामांकन वापस कैसे हो सकता है। अगर नामांकन वापस की प्रक्रिया की गई तो वो संदिग्ध अवस्था में हुई है और वह संदिग्ध अवस्था का पर्दाफाश होना चाहिए। एसआईटी बना करके इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक आयोग बना करके इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने बहुत ही कड़ा इतराज जताते हुए सक्षम अधिकारियों को पत्र देते हुए इसकी जांच की मांग की। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष अपनी भावना को मैं रखना चाहता हूं, अपनी प्रबल विचारधारा को रखना चाहता हूं। पूरी ताकत लगी थी राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्रत्याशी को मैदान से बाहर करने के लिए। ऐसा हो भी तो क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने खुले मंच से पूछा था कि देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर। तो वर्षों वर्षों तक सत्ता में रही है कांग्रेस, विपक्ष में रहे हैं आप द सेंस भाजपा। प्रदेशों के अंदर बड़े प्रदेशों में मैं देखूं तो सत्ता में रही है सपा, तो विपक्ष में रही है बसपा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि 80% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर लोग, इसको बनाया किसने? दूसरा सवाल, देश के अंदर यह सच्चाई है कि शिक्षा और आर्थिक नीतियों को लेकर के कोई राजनीतिक दल चर्चा नहीं करता। जाति और धर्म की राजनीति को लेकर के पूरे प्रदेश और देश की राजनीति खड़ी की जाती है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने बड़ी ही प्रबलता से और शालीनता से यह आवाज़ उठाया था और जनता के बीच संदेश दिया था कि एक नेता का नाम आप बताओ किसी भी दल का हो जो कि आर्थिक और शैक्षणिक नीतियों पर बात करता हो। बिना आर्थिक और शैक्षणिक नीतियों के उत्थान के सामाजिक नीतियां कैसे हो सकती है, समाज का उत्थान कैसे हो सकता, बहुत ही ये प्रबल विषय है। इसके साथ साथ हम सभी ने सवाल उठाया था कि देश के अंदर जिस समय लोकपाल की बात आई थी कि देश के अंदर सशक्त लोकपाल का निर्माण किया जाए, प्रदेशों के अंदर सशक्त लोकायुक्त का निर्माण किया जाए, ये सारे राजनीतिक दल के लोग उसके समर्थन से बाहर रहे। किसी दल ने उसका समर्थन नहीं किया। हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे जनता के बीच। हम सवाल पूछना चाहते थे इन नेतृत्व से जो नैतिक रूप से पतित नेतृत्व के रूप में चुनाव मैदान में थे, और उन अपवाद को छोड़ करके मैं उन पतित राजनेताओं से मैं सवाल करना चाहता हूं। अपवाद को लेकर के मेरा कोई सवाल नहीं है कि अगर आय से अधिक संपत्ति पर प्रहार कर दिया जाए तो चुनाव लड़ने वाले कितने नेता चुनाव मैदान में रह जाएंगे, बहुत ही गंभीर विषय है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विषय को बड़ी ही प्रबलता से उठाई थी। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने ये सवाल पूछा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए के घोटाला के लिए जिम्मेदार कौन? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने यह सवाल पूछा था कि चुनाव लड़ने वाले राजनेता का चुनाव में जो पैसे खर्च होते हैं वो कहाँ से आते हैं और कहाँ खर्च होते हैं, इसको पारदर्शी करने के लिए पार्टियां क्यों नहीं बोलती? हमारी सरकारें इस पर मुकदर्शक क्यों रहती? क्यों नहीं सवाल पूछा जाता आप अपनी आय और व्यय का ब्यौरा दो कि आपने कितने पैसे चुनाव में खर्च किए, और उसकी जांच होनी चाहिए। इस गंभीर चिंतन, इस गंभीर मुद्दे को लेकर के सारे दलों के अंदर खलबली था। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सभी दलों की आंख की किरकिरी बनी थी। नामांकन किन प्रकार कोशिश किया गया था कि निरस्त करा दिया जाए, लेकिन वहां अगर सफलता नहीं मिली तो अंतोगत्वा अपना पूरा प्रयास करके प्रत्याशी को नामांकन वापस करने के लिए विवश किया गया, जैसा कि मेरे संज्ञान में है, जैसा कि प्रत्याशी ने हमें बताया। ये बहुत ही गंभीर चिंतनीय विषय है, यह लोकतंत्र की हत्या है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस कृत्य की भर्त्सना करती है, निंदा करती है, और इससे पार्टी के विचारधारा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पार्टी का इनकलाब रुकने वाला नहीं है। पार्टी का इनकलाब आगे बढ़ेगा और चुनाव पुनः लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। विधानसभा में, लोकसभा में, नगर निगम में, ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा से लेकर के वार्ड तक हम चुनाव लड़ेंगे। हम लगातार प्रयास करेंगे कि जनता की इनकलाब की आवाज़ ये तब तक चलती रहे जब तक कि जनता को न्याय न मिल जाए, जनता की समस्याओं का समाधान न मिल जाए, बेहतरीन समाज की संरचना न हो जाए। व्यक्तित्व, समाज और देश की संरचना को लेकर के संकल्पित राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। पुनः मिलेंगे किसी अन्य विचारधारा के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।